बेटा अगर हम बात करें 17 आई थिंक कर लिया होगा। हाँ, लेकिन 17 में क्या है कि आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे उसने कहा है कि शीट नंबर 2 रेशियो, शीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 17 रेशियो, शीट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 17। दो नंबर किस रेशियो में है? 4:3। और उसने कहा है कि भाई साहब एक में 10 बढ़ा दो और एक में 60 बढ़ा दो। अब यहां पे दुनिया के सभी जुगाड़ फेल हो जाते हैं। यहां पे मैथमेटिक्स ही लगती है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही लगती है, कोई डिफरेंस में बराबर करते नहीं है। क्या करेंगे? प्रॉपर इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? इस रेशियो को तोड़ो, 4x एंड 3x। तो क्वेश्चन ने कहा है 4x में हम 10 जोड़ दो और 3x में 60 जोड़ दो। और जो नया रेशियो है कितना है? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। 16x प्लस 40, 9x प्लस 180। 9x यहां आ जाएगा तो हो जाएगा 7x, 40 वहां जाएगा तो 140 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। और क्वेश्चन ने जो पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए क्या पूछा है? दोनों संख्या है बेटा, दोनों संख्या x की वैल्यू जब ये आ गई तो ये आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा? 60। आई होप क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। जल्दी कॉपी करो अपना, थोड़ा स्पीड लेते हैं आज की क्लास में, है ना, फटाफट निपटाने का प्रयास करते हैं, देखिए कितने कर पाते हैं। और तुम लोग कल टेस्ट में नकल कर रहे थे, ये बड़ा मुझे खराब लगा बाद में सुन के। मुझे मैसेज पता चला कि ये लोग सब बतिया रहे थे। तुम लोग बतियाने क्यों लगते हो? नहीं ऐसा हुआ है तभी मुझे पता चला। ऐसा ना करो, अब इतना हम माइंडसेट किए कि तुम लोग पढ़ने वाले हो। तुम लोग अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर वही है ना भाई, तुम लोगों को पता है कि ये टेस्ट देके तो चले जाते हैं। अब उसमें अगर आप मकारी करो, बीच में उठ के चले जाओ और बातें करो, स्वयं की जिम्मेदारी समझोगे तो सिलेक्शन तभी होगा। मैंने कहा ये ऐसे तुम लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हारी खोपड़ी पे कोई खड़ा रहे तभी पढ़ो, अब बड़े हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सीरियसली इसको कॉपी कर लीजिए, 80 नंबर देख लीजिए। 3 क्लासेस का रेशियो दे रखा है, 3 क्लासेस में जनसंख्या। ऐसा क्वेश्चन आपके शीट नंबर 1 में था। 3 क्लासेस हैं, 3 सेक्शंस हैं, ABC सेक्शन मान लो, और इनका रेशियो है 3, 5, 7, 3:5:7। कह रहा है प्रत्येक क्लास में 50 लोग बढ़ गए, प्रत्येक में 50 बढ़ गए, प्रत्येक में 50 बढ़ गए, प्रत्येक में 50 बढ़ गए। और जब प्रत्येक में 50 बढ़ गए तो रेशियो इज 4, 5, 6। तो नंबर 1 मेथड, किसी भी 2 क्लास को पकड़ लो, बेसिक मेथड। तो इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा? 3x, 5x और 7x। इसमें 50 बच्चे आ गए तो इस समय बच्चों की संख्या क्या हो गई? 3x प्लस 50। इसमें 50 बच्चे आ गए तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 50। तो इस समय 3x प्लस 50 और ये हो जाएगा 5x प्लस 50। और बच्चों की संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको हम लोग, क्योंकि यहां पे सेम नंबर बढ़ रहा है, तो हम लोग डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसी मेथड को क्वेश्चन नंबर 18 का ही अप्रोच नंबर 2 या कह सकते हो सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड हमको ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल एकदम बिना बातचीत के काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा फोकस करिएगा। 50, 50, 50 सब में अगर बढ़ रहा है तो किस चीज में फर्क नहीं पड़ना चाहिए? अंतर। यहां पे अंतर 2 है, पकड़ना किसी 2 को ही है, और यहां पे अंतर कितना है? सर बगल नहीं देखना है, नहीं देखना है, आप इनमें दिमाग लगाओगे वो अपने आप सेट होंगे। ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम नंबर बढ़ता है घटता है तो डिफरेंस में कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो कर लो डिफरेंस बराबर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा इसमें भी तो करना पड़ेगा। और आप खुलेआम इसके साक्षात दर्शन करो। 3 से 8 कितना बढ़ा? 5। अब हर एक को चेक कर सकते हो। 5 से 10 कितना बढ़ा? 7 से 12 कितना बढ़ा? हमने तो इसे नहीं सेट किया था, हमने 2 में दिमाग लगाया, क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा ही आएगा। और बस हमारे हिसाब से 5 बढ़ रहा है, उनके हिसाब से 50 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर 10 हो गया। और क्वेश्चन ने क्या कहा, बोला है टोटल। तो देखो कितनी जल्दी, और हमारे अनुपात के हिसाब से बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 3 + 5 + 7,
3 + 5 + 7 15, तो 15 की वैल्यू 150। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ठीक है, तो थोड़ा सा फटाक से तेजी से काम करते हुए इसको आप नोट कर लो। सीट लगा के आए हो जो लोग बहुत रिलैक्स होके बैठे हैं? हाँ, आप कल जीएस में आई थी, मैथ्स में नहीं आई थी, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में दोनों अच्छे से? अभी डाउट है? कहाँ डाउट है? तो पूछो ना, उसको पूछना है। नहीं, बगल वाला मेथड आया आपको? तो आपने पहली शीट में एक क्वेश्चन था सेम टू सेम, और मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, लेकिन सेकेंड पेज में था कि जब सेम नंबर बढ़ता है तो डिफरेंस हमेशा बराबर करते हैं। जितने, अगर ऐसे मैंने बताया था कि अगर जितने लड़के बैठे हैं जितनी लड़कियां, कुछ ना कुछ अंतर है। अगर लड़के आ जाएं 5, साथ में लड़कियां भी 5 आ जाएं, तो अंतर में कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई ये अंतर हमें क्या करना है? सेम। और जब बेटा अंतर सेम करोगी ना तो खुद ही हम दिखने लगेगा। 3 से 8 देखो कितना बढ़ा? 5। तो बगल में भी सेक्शन में 5 ही बढ़ेंगे। देखो 5 से 10 तो कितना बढ़ा? 5। अंतर सेम करेंगे, लेकिन ये रटोगी तो फिर 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। आप समझिए। और इतना हताश ना होइए, अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो अपना नर्वस ना हुआ करो, धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं बच्चों के, है ना? 19 का आंसर क्या आया? डिक्रीज। हाँ, कितने लोगों का आ गया डी ऑप्शन? हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, आप लोग थोड़ा कॉपरेट करो। आप लोगों को भी करना चाहिए, अगर कल की क्लास में आप आए थे तो मुझे लगता करना चाहिए था। चलो फिर भी मैं अपना समझा दे रहा हूं इसको। अब बस पढ़ लो बेटा 19। मतलब ये आपका एक कारखाना है, उसमें कर्मचारियों की संख्या आपने कम कर दी। पहले आप क्या 9 लोग काम करते थे, अब 8 ही लोग काम कर रहे हैं। ये नंबर्स है। और आपने हर एक की सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया। पहले 14 रुपए देते थे, अब हर एक को 15 रुपए दे रहे हो। ये इनकम है, सैलरी है। तो इस प्रकार कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई? याद करिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। और 16 से हल्का आप लोग, जो लोग क्वेश्चन, जैसे मान ली 5-6 लोगों ने कहा कि हमने नहीं किया, आप लोगों से मैं ये कहूंगा सिर्फ क्लास को जाके रिवाइज करो। शुरुआत में जो मैंने 4 क्वेश्चन क्लास में कराए, सिर्फ 4 को तो पढ़ो, फिर आगे शीट लगाओ, शायद उससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। 9 लोग थे, हर एक को 14 रुपए दे रहा था, तो 9 × 14, ये मेरा टोटल अमाउंट पहले जा रहा था। मैं लिख दे रहा हूं रुपीस, थोड़ा फील आता है। अब 8 लोग कारखाने में काम कर रहे हैं, और अब मैं 15 रुपए दे रहा हूं हर एक को, तो ये टोटल रुपए है। ये टोटल मनी को बताएगा, टोटल मनी, कुल धन। और बस अगर सिंप्लीफाई हो तो हो रहा है 3 3 जा 3 5 जा 2 4 जा 2 7 जा, दैट्स इट। पहले मेरा 21 रुपए खर्च हो रहा था, अब 20 ही खर्च हो रहा है। तो किस दैनिक जो है धन, किस अनुपात में कमी आ गई? 21/20। ठीक है, आप देख लीजिए आराम से। और ऐसा ही इसका सगा भाई बहन 20 है, और इसी का सगा भाई बहन 21 है। ठीक है, हाँ, आप देख लीजिए, 20 का बता दो, 21 का बता दो। इसे नोट कर लो, करिए आप। देखिए कुछ लोग नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग क्लास को सीरियसली लो। मैं रोज आपको नहीं मोटिवेट कर सकता हूं, है ना? कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं हो। 20 का आंसर क्या आएगा? तीसरा आएगा, टिक कर लो। फिर अपना ये नोट करते रहो, मैं इतनी जल्दी रेज नहीं करूंगा। और 21 का तीसरा आएगा। अब मैं 22 बताने वाला हूं, बहुत शिद्दत से बताने वाला हूं, पूरे मूड से। अब यहां से ये सीट एकदम मूड चेंज करने वाली सीट है, या मूड खराब करने वाली सीट हो जाती है। यहां से गेयर बदल जाता है। 22 से एकदम माहौल ही बदल जाएगा, है ना? पूरी क्लास में 22 कितने लोगों को आता है? हाथ खड़े करो। 3 प्राणी 4 प्राणी हुआ था। थोड़ा फंसो है, कोई बात नहीं, थोड़ा फंसो है। बड़ी शिद्दत से पढ़िए 22।
ये रेशियो के 3 क्वेश्चनों को मिला दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो गया है। अभी ये अलग अलग मैं टुकड़ों में पूछूं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, चाहे वो 1 दिन पढ़े रेशियो चाहे 2 दिन, सब बता दोगे। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की है कि इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ मिला दिए गए हैं, बोले अब बनाओ, ये प्रॉब्लम हो गई। और आइए मैं आपको उन तीनों क्वेश्चन से मिलवाता हूं। बोर्ड पे देखिएगा, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि केवल सोल्यूशन ही नहीं बताना है, मैथ समझानी है। और रेगुलर आइए, देखिए शनिवार को लोग अक्सर दिमाग लगाते हैं, गायब होते हैं और फिर कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। कमी है लोगों में और बहुत भयंकर कमी है। 21,200 रुपए, ये सोचिए, आप इस क्वेश्चन में घुस जाओ, सोचो ये आपके लिए बातचीत चली, सोचो आप हो ये, नहीं आप ये सिचुएशन को देख रहे हो और आप यहां पे टोटल लोग कितने हैं, मान लो ये पैसा सरकार ने बांटा 48 लोगों में, 48 पीपल, और इस पीपल में कौन कौन से लोग हैं, इसमें मेल हैं, इसमें फीमेल हैं और इसमें बच्चे हैं, चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं, ठीक है। जिनमें रेशियो जो पैसे का है, पहला रेशियो दिया गया 18, 15, 20। हमें इस रेशियो को पढ़ना है, सीखना है कि ये किसका रेशियो है। ये पूरा पैसा जब धन में बटा है, पूरा पैसा जब बटा है, तो जितने भी आदमी होंगे, अभी हमको पता नहीं कितने आदमी होंगे, जितने भी आदमी होंगे उन सभी आदमियों में पैसा जो गया है अनुपात के हिसाब से कितना गया, 18 रुपए गया है। कितना गया है, 18 रुपए गए। जितनी भी फीमेल होंगी उस सभी में रुपए कितना गया है, 15। और जितने भी बच्चे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं टोटल मनी को बता रहा है, टोटल मनी के रेशियो को बता रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर इसका मतलब है कि इसको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। और कैसे करते हैं ये आपके लिए अब टाइम पास चीजें हो गई। आज छठा दिन है इस चैप्टर का, तो इसका जोड़ कितना है। अगर यहां पे स्ट्रगल है तो अपने आप से बात करो कि यार ये फिर दिक्कत है, फिर शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इस छठे दिन में अगर आपको बांटना नहीं आया तो फिर समस्या गंभीर है। कोई भी हो यहां क्लास में बैठा हो, इसको भाग कर दो तो 400, और हम 18 की वैल्यू निकालेंगे 7200, और हम 15 की वैल्यू निकालेंगे 6000 रुपए, और हम इसकी निकालेंगे 8000। ये नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। अगर मैं यही आपसे कहता कि बेटा ये है, इसको इसमें बांट दो, बताओ सभी आदमी में कितना पैसा गया, सभी औरत में कितना गया, तुरंत आप बता दे। कहते क्या सर आप टाइम पास करो, वो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ आया कि नहीं आया, कंफर्म आपको ये बांटना आया कि नहीं आया, ठीक। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एक एक आदमी को बुलाया गया है, जैसे इसमें जितने भी आदमी होंगे हमको नहीं पता है, एक आदमी को बुलाया गया, बोले तुमको कितना पैसा मिला, उसने बता दिया। एक औरत को बुलाया गया, बोले तुम बताओ, एक एक को बुलाया रहा, बोले तुमको कितना पैसा मिला, उसने बता दिया। फिर एक बच्चे को बुलाया, जितने भी बच्चे ग्रुप में होंगे उसमें से एक को बुलाया, बोले तुम यहाँ आओ, बोले तुम्हें कितना पैसा मिला। और फिर तुमने क्या किया, गणित लगाई, उस पैसे का रेशियो निकाला। एक एक बच्चे को बुलाया था और जो रेशियो निकाला तो रेशियो तुम्हारी शीट में लिखा है 6-3। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, मैं नहीं झूठ आपसे बोलूंगा कि नहीं मैंने पहली बार में क्वेश्चन फोड़ दिया था, पता नहीं फोड़ा था, हो गए थे कंफ्यूज। ये भी मनी का रेशियो है, ये भी मनी का रेशियो है, और ये मनी पर हेड है। सर ये आप क्या लिखते हो, अरे ये इतनी इंग्लिश आती होगी, ये रुपए है प्रति व्यक्ति, क्योंकि मैंने एक एक को बुलाया ना, एक को बुलाया, हमने कहा कितना पैसा है, उसका जो भी पैसा है हमने यहाँ लिखा होगा। फिर इसको बुलाया, एक औरत को पैसा लिखा, एक बच्चे को बुलाया, फिर हमने सबको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये पाया। तो ये किसका रेशियो है, मनी का है, लेकिन कुल मनी का नहीं है, पर हेड का है। तो जल्दबाजी में इसको कई बार 48 को इंसान लिंक कर देता है, इसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, 48 रुपए हैं क्या, 48 नंबर ऑफ पीपल हैं, लोग हैं, कैसे लिंक कर दोगे, क्या कर सकते हो। कितने लोग ने 48 को इसमें बांट दिया था, पहली बार में बांटा तो सही हो, हम भी आप ही के साथ थे, हम भी बांट दिए थे। उसमें इंसान सो रहा होता, सो क्या कह सकते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा नहीं कि लोल नहीं थे मैथ्स में, लेकिन बांट दिया था, ध्यान नहीं दिया 48 को। वो दिमाग में शायद सेटिंग ये थी कि अबे एक इससे सेट हो गया, एक इससे सेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इन दोनों से मिलेगा एक तीसरा, वो इससे सेट होगा,
बस ये प्रॉब्लम है। और वो पहली नजर में नहीं दिखा, और पहली नजर में लोगों को कहते हैं मोहब्बत हो जाती। समझ में आ रहा है आपको? इनको तो खैर हर नजर में मोहब्बत होती। बताओ सभी आदमी में कितना पैसा गया? 18 अनुपात के हिसाब से, इट इज नॉट एग्जैक्ट। और एक आदमी के पास कितना गया? इस सेंटेंस को 2-3 बारों बोलोगे अंदर से पट्टे से आवाज आ जाएगी। सभी आदमी के पास 18 गया, एक आदमी के पास 6 गया। कितने आदमी थे? सरकार 3 आदमी थे, है ना? 3 आदमी थे, है ना? एक्चुअली मैंने शोले पिक्चर बहुत बार देखी, और अभी भी मेरा मूड जब कभी कभी, हम भी इंसान है, कभी कभी डिस्टर्ब होते तो कुछ इस टाइप की पिक्चर लगा लेते हैं जो मुझे अच्छी लगती है ना, मजा आ जाता है। नहीं लगाते तो यूट्यूब पे डाल दिया, है ना, गब्बर्स डायलॉग, वो 23-24 मिनट के रहते हैं उसके, वही देख रहे हैं, मजा आ जाता है। कभी कभी नहीं टाइम होता है, फिर अब देखो उसमें एक नानी जी कौन थी, दादी का, दादी थी शायद। आप लोगों ने पिक्चर नहीं देखी क्या? अरे जब अमिताभ बच्चन जाता है उनका रिश्ता लेकर, वो मैंने, मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में शायद 1000-2000 बार तो देखा ही होगा, कि बाकी लड़के में बहुत अच्छा ही है, लेकिन अब कभी कभी थोड़ा सा, है ना, आप तो जानते हैं ना, है ना, आप उस एक्सप्रेशन देखिए, आनंदी। अच्छा थोड़ा मैं देहात क्षेत्र का हूं तो वो वर्ड भी वैसे लगते हैं, मैच भी कर जाते हैं, तो और कूल और अच्छा लगने लगता है ना। तो भैया 18 रुपए सभी आदमी में गए, एक आदमी में 6। अब इसको मैथ्स, सर आप थोड़ा मैथ से पढ़ा दीजिए। बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। 18 रुपए सभी में गए थे, और ये 6 रुपए पर मैन था। वही पर मैन, 6 रुपए तो पर मैन है, या हेड भी लिख सकते हो। तो ये देखो, ये रुपए रुपए कट गया, तो 3 किसको बताएगा? मैन को बताएगा। तो आप यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। कंफर्म? आपको डाउट? बताइए। अच्छा 15 सभी औरतों को मिला, एक औरत को कितना मिला? 3। तो कितनी औरतें थी? 5। तो 5 नंबर्स को बता रहा है। संतोष बेटा ध्यान दो। तो ये किसको बता रहा है? ये हेड को बता रहा है। हेड मतलब नंबर्स। और अब हम कहेंगे भाई साहब ये देखो क्रॉस नहीं बटेगा, ये बट गया था इसमें। अब हम 48, ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन। क्लियर? अब 48 को इसमें बांट, ये तो संतोष भी बांट सकता है अपना। कैसे बांटेंगे बेटा? 5 4 9 3, तो 12 12 नहीं है सॉरी, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12 आदमी। असली आदमी निकल रहे हैं, असली आदमी, रेशियो वाला नहीं, एग्जैक्ट। 5 बराबर 20 औरत, 20 औरत, और 4 16 बच्चे। आप इसको जोड़ोगे एग्जैक्ट 48 आ जाएगा। कैसे अनु? आप नोट कर लीजिए, हम लोगों ने 90% से ज्यादा क्वेश्चन कर लिया है, 90% लगभग हो गया है। आप नोट कर लीजिए आराम से, दिल से नोट करिए। अगर दिल कहीं और दे दिया है तो फिर दिमाग से नोट कर लो। कोई बात नहीं, आप प्रयास करो, आएगा आंसर, और बहुत अच्छे से। हाँ 6 3 9 5 14, 14 और 48। अगर वो 42 होता सेट हो जाता, है ना। फिर वही है कि एक स्माइल में लोग पहुंच गए, बाद में कहा नहीं तुम्हें देख के नहीं हंसे थे समझे कि नहीं समझे? बोले हम तो जो तुम्हारे पीछे था उसको देखे थे हो जाता है कभी कभी। अजय के साथ ये धोखा कई बार हुआ है, बेचारे बस पिटने से बचे हैं। हाँ अरे अजय बताता रहता है, अजय पुराना हमारा इनका है। सही बात। आज आपको तो फेस्टिवल है, आज आप आ गई हैं। बकरीद है तो फेस्टिवल ही तो है। हाँ
नहीं नहीं, छुट्टी का ऐसा नहीं है, हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और मिल जाती हैं इन लोग क्लासेस, ये चीज़ें हैं। नहीं, जैसे हम लोग यहाँ होली दिवाली होता है वैसे इन लोग के दो बड़े फेस्टिवल होते हैं ना, ईद एंड बकरीद, दो ही तो हैं बड़े, ये दो मेजर फेस्टिवल हैं। तो आज कैसे घर वालों ने भेज दिया? जाओ फिर पढ़ाई करो। सुबह होता है इसमें सब की? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 3 दिन का फेस्टिवल है। ईद पहले होती है, उसके बाद बकरीद, ऐसा है? अभी ईद हुई थी ना कुछ महीने पहले? हाँ, ईद पहले होता है ना? नहीं, अरे नहीं पता तो ज्ञान लेने दो ना यार, मतलब इसको पूरा फेस्टिवल का नाम क्या है? ईद उल अधा, इसका क्या मतलब क्या हुआ? ये तो गलत है, आपको पता होना चाहिए। हमें अपने धर्म के बारे में तो ज्ञान होना चाहिए, चाहे जो जिसका धर्म। एक्चुअली हमने भी अभी थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो हम ये समझ नहीं पा रहे थे, हल्का सा हम भी आइडिया ले रहे थे, तो हमने कहा पूछेंगे किसी से, और तुम आ गए हो, तुमसे पूछा हो, तुम बता नहीं पा रही हो। सच में अभी हम हल्का से दोपहर में इसको सर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना? हाँ। हर चीज का रीजन होता है, तो वो रीजन आपको पता होना चाहिए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हटा दें? अभी क्वेश्चन 90% हुआ। हेलो, हाँ हो गया? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने जो पूछा है वो बस पूछ ही लिया है। हाँ, तो प्रत्येक पुरुष, नहीं नहीं पुरुष नहीं, प्रत्येक, प्रतिधन एक, यण संधि है ना? है ना, पता होगा ना? अगर गलत हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। लेकिन यड़ है, इतना हम लोग रटते थे ना, मतलब स्कूल में रटाया था, स्वागत सुधन, है ना? ये कुछ चीजें रटाई जाती थी एकदम, और यही आप ही जाते थे स्कूल में। हाँ, शुरुआत यहीं से होती, विद्याधन आलय विद्यालय, है ना? तो बेटा प्रत्येक पुरुष का कैसे निकालेंगे? आप बताइए, इसका प्रत्येक पुरुष का कैसे निकालेंगे? 12, वेरी गुड। तो एक आदमी का कितना हो जाएगा? 600। समझ में आ रहा है? देखो 12 आदमी है बेटा, और 12 आदमी को 7200 मिल रहा है, तो एक आदमी को इतना मिलेगा। ये लिख लो, ऐसे साइड में जाके लिख लेना, 12 आदमी बराबर 7200 रुपए। तो एक आदमी बराबर 12 से भाग कर दो, 600 रुपए। तो एक आदमी का पूछा गया है 600 रुपए, एक ही ऑप्शन में नहीं, 3 ऑप्शन में 6। कोई बात नहीं, 20 औरत को 6000, एक औरत को 300 रुपए। हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म? तो ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं कहता हूं अटेम्प्ट जरूर करो। आप अटेम्प्ट करके आओ, रोशन महानामा अटेम्प्ट करके आओ। किए थे अटेम्प्ट? आया नहीं था? नहीं, तो अगर अटेम्प्ट किया तो समझ में ये समझ में आएगा कि हम गलती कर कहां रहे थे। अभी भी नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। 23, अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ये कितने लोगों को आया? सेम नहीं है यार, हमारी पढ़ाई हुई है। ये ऐसे फेंकते रहते हैं ना, एकदम जैसे नहीं, फेंकू टाइप के हैं। 23। आपने कल टेस्ट घर पे लगाया था? सच बोलिएगा, जो भी बोलिएगा। कितना टाइम दिया था आपने? चलो बहुत सुंदर। लगातार कि बीच में मतलब पानी भी पी रहे थे और मोबाइल भी चल रहा था? पूरा वो 45 मतलब हो गया बस टाइम? ठीक है, बढ़िया, अच्छे से करिए, इंप्रूवमेंट होगा। इतनी टफ है नहीं मैथ्स, जितना टफ शायद आपको बताई गई होगी कभी जीवन में। अगर आप पढ़ा नहीं तो इतने टफ लग नहीं होगी। ये है टफ, थोड़ी तो है।
तो पहले ये माइंडसेट सही करिए कि हमारा बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, फिर भी हम पढ़ ले जाएंगे, है ना। मैथ्स नहीं है ना आपकी 12th में, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना होता है। एक साल पहले, एक साल पहले 9 और 8 का रेशियो है, तो थोड़ा ये स्टाइल से मैं लिखता हूं। 1 ईयर माइनस का मतलब क्या हो गया, मतलब एक साल पहले ए और बी में दोस्त हैं, बात हो रही है, और बात हुई क्या हो यार, हम लोग अपनी इनकम का रेशियो बनाते हैं, तो 9 और 8 निकला, मतलब इसका मतलब अगर ये 9,000 कमा रहा है तो उसी टाइम पे ये, लेकिन ये घटना कब की है, एक साल पहले। फिर कह रहा है ए की बात, ए ने फिर अपने आप को आज कंपेयर किया, ए ने अपने आप को पिछले साल ले गया, और फिर ए अपने आप को, एपी का क्या मतलब होता है गेस करिए, प्रेजेंट, पी मतलब प्रेजेंट, हमें लगा कोई बोलेगा पी मतलब पता नहीं, क्यों पुष्पेन, एपी मतलब पता नहीं एपी क्या है, तो ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट का रेशियो क्या देगा है, 3 और, ऐसे बी का होगा, बी का एक साल पहले क्या रेशियो दे रखा है, 2-3। अब आपको यहां पे एक काम समझना है, आपको यहां पे लिंक करना है, सीआईडी वाली बुद्धि लगानी है, और इन तीनों का उपयोग करते हुए किसी तरीके से एपी और बीपी का रेशियो निकालना है। ऐसे इस क्राइम सीन में हमको पता करना है, और हमको इस रिजल्ट पे आना है, तो लगा दो अपने दिमाग के जितने घोड़े हैं, दौड़ाओ एक तरफ। तो उसके लिए चलो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं थोड़ा मदद करूंगा, आप थोड़ा ज्यादा खड़े होइएगा। जैसे मैं कहूंगा सिर्फ इसको देखो, और इसमें तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या इन दोनों में उभयनिष्ठ है, जिसका हिंदी मीडियम में बोल दे रहा हूं, क्या उभयनिष्ठ है, ए का एक साल, ए का एक साल पहले यहां पे 9 है, और ए का एक साल पहले क्या है, और दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, सन मेरे रोशन, ये बॉक्स पूरा नहीं बंद किया है, क्योंकि ये बराबर होगा तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आराम चला जाएगा, अगर बंद कर देते तो मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर इसमें आपने घुमा दिया, इसमें देखो थोड़ी जगह इधर से घुस जाएगा, यस। तो वैसे तो इन दोनों को कैसे बराबर करेंगे आप बताइए, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 का इधर भी करना पड़ेगा, इधर इधर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सबका मालिक एक, यस। तो ये सेट हो गया, 9-9 सेट। अगर हम बात करेंगे तो ए का पिछले साल 9 और ए का वर्तमान 6। अब एक माहौल इधर सेट हुआ नहीं कि हम दूसरी तरफ बुद्धि लगाएंगे, तो दूसरी तरफ जब बुद्धि लगाया जाएगा, तो दूसरी तरफ बुद्धि लगाएंगे, तो मोनू तुम बताओ यार, तुम बी बी, अच्छा लग रहा है शब्द बेटा, जब हो जाएगी तो पता चलेगा, देखो इधर क्या है, बी का एक साल पहले 8, और बी का एक साल पहले, बराबर कर लो 4। अब पूरी तरीके से माहौल अपने हाथ में आ गया, नाउ स्टेयरिंग पूरी तरीके से पूरी पकड़ में आ गई, जो भी फिसल रही थी केवल हल्का तिनका आ रहा था, पूरा हम पकड़े हुए हैं, और अभी भी अगर ना गियर लगा पाओ तो बेकार है, पूरा एकदम 100% स्टेयरिंग हाथ में आ चुकी। उठा लो इसमें से, ए का प्रेजेंट 6, बी का प्रेजेंट 12, दैट्स इट। इच्छा हो तो सिंप्लीफाई कर लो और इनके प्रेजेंट का रेशियो निकाल लिया है, और वर्तमान टोटल आय दे रखी थी। अब आपको ये पता चलेगा अच्छा इनको कैसे, इन्होंने यही क्यों निकाला, क्योंकि ये दोनों का प्रेजेंट टोटल है, क्यों, और इसको इसमें बांट देंगे। अरे भाई 3 बराबर 60,000, 1 बराबर 20,000, किसका पूछा है, हाँ, तो 1 बराबर तो यही आ गया 20,000, आंसर है क्या, सी ऑप्शन आ जाएगा। आया, इनको दोबारा जो पहली बार पढ़ रहे हैं दोबारा तिबारा, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, जो भी इंसान पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो भी व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन।
इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 31 बताने जा रहा हूँ, चलेगा? 31 बीच के क्वेश्चन अगर जो नहीं आए आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन जिन्होंने कर लिए हैं वो लोग आंसर मैच करा दो। 26 का आंसर पहला, आपस में एक दूसरे की हेल्प लो, है ना? नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं तो हूं ना। 27 का दूसरा, 28 का दूसरा आ रहा है, ठीक है। 29 का दूसरा, 30 का, 30 का तीसरा, 31 का पहला। कितने लोगों का 31 आ गया? आइए सब लोग देखो, 31 में बता रहा हूं, बढ़िया। हाँ, उसमें बढ़िया है कि तुमने लगा लिया, इतना दिल खुश कर दिया यार। हम तो तुम्हें कुछ और समझ रहे थे, तुमने तो क्वेश्चन लगा लिया। पढ़िए 31। एबीसी की इनकम का रेशियो, एबीसी की इनकम का रेशियो है 374, मतलब 374। ये इनकी इनकम का रेशियो है, आई मतलब इनकम, और इनके एक्सपेंस का रेशियो 435 है, 435। ये इनके एक्सपेंस का रेशियो है। एक्सपेंस बोले तो खर्चा, व्यय। फिर कहता है 2400 की आय में ए की इनकम, ए आई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ए की इनकम यहां पर, क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग में ए आई है ना, कई सालों से है बल्कि, और 300 बचाता है, तो ए की सेविंग 300, ठीक है। अच्छा, आप बताइए ए का एक्सपेंस कितना होगा? सोचिए, बुद्धि दौड़ाइए। अगर आप 2400 कमाती हैं, 300 सेविंग करती हैं, तो आप कितना एक्सपेंस करती हैं? थोड़ा सा तेज बोलिए। आप 2400 आपने कमाया, आपकी सैलरी 2400 है, उसमें से आपने 300 बैंक में डाल दिया, तो बाकी चीज आपने उड़ा दी, तो कितने उड़ाया आपने? 2100। यस या नो? अपने आप में ये फॉर्मूला है, लेकिन आपके लोगों के अंदर ये कॉमन सेंस है। एक्चुअली फॉर्मूला सर आपने ये नहीं लिखा, ये होता है फॉर्मूला। अगली शीट इसी पर बेस्ड है। आय इक्वल्स टू व्यय प्लस बचत, लेकिन मुझे लगता है ये आपके अंदर इनबिल्ट है। आप अपनी शक्ति पहचानो सब लोग। तो आप कहोगे सर ए का एक्सपेंस निकल आया, कितना निकल आया? 2400 माइनस 300। ऐसे थोड़ी ना कि भाग देना अच्छा लग रहा है बोले भाग कर दो, ऐसा नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कंफर्म। अब आपको यहां पे लिंक ढूंढना है। लिंक, लिंक का मतलब हो गया, क्वेश्चन ने जो पूछा है बचत बचत बचत, तो सबसे पहले आप खुलेआम देखो, ये किसका रेशियो है भाई साहब? इनकम का। और हमारे पास इनकम एक इंसान की पता है, तो हम सबकी असली इनकम निकाल सकते हैं। सोचो, एक अगर रेशियो पता है और एक की असली इनकम पता है, तो बाकी दो की असली इनकम हमसे लो। हम मतलब हम में तुम लोग भी हो, सिर्फ हम नहीं निकाल सकते। देखो 3 की वैल्यू आप कहोगे सर 3 बराबर 2400, सर 1 बराबर 800, और सर 7 बराबर 5600, और 4 बराबर, कोई डाउट किसी को? मतलब हमारे पास ये पता था, ये पता था, इसके बिहाफ पे हमने इनकी इनकम असली वाली बता दी। नीलेश पता चल गया? अब इधर आ जाओ मेरे भाई। ये एक्सपेंस दिया था, इसलिए हमको एक्सपेंस निकालना पड़ा। क्वेश्चन वालों ने एक्सपेंस नहीं दिया था, उन्होंने कहा था इतना यार करो। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? यहां पे ऐसे करेंगे, 4 4 नहीं है, 2100 है, क्योंकि मेरे हिसाब से ए का एक्सपेंस क्या है? 4, और असली में ए का एक्सपेंस क्या है? 2100। तो 1 बराबर 4 पंचे 20, 525। ये बच्चे 4 से मोबाइल से भाग के हैं, आप लोग भी कर लेना। यस या नो? अरे 2500, 125, तो 525। तो 1 बराबर 525, तो 3 की वैल्यू 15, 1575। 1575 क्या निकला? नहीं, थोड़ा पूरा बोलना पड़ेगा। आप बताइए 1575 क्या निकला? बी का एक्सपेंस है। हम किस गली में घुस रहे हैं? एक्सपेंस। तो जो भी आएगा क्या आएगा? एक्सपेंस आएगा, खर्च आएगा। और ऐसे ही अगर हम 5 की वैल्यू निकालें, तो 5 की वैल्यू 2600। आपको ये समझ रहा है 2625 आया कैसे?
5 का इसमें बताते हैं, जब जब इतिहास गवाह है मल्टीप्लाई किया गया है ना। हाँ, तो ये 2600, ये इनकी रियल है, ये सब रियल है, ये रियल है। और जब ये रियल है तो ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लीजिए। बताओ नवनीत, जो तुम डिजाइन बना रहे हो उसमें रजिस्टर में, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फोकस करो, एनर्जी कहीं डाइवर्ट हो रही है। बताओ बी की सेविंग कैसे निकालेंगे, बी की बचत। तो क्या ऐसे लिखें, क्या लिखें, बी एस 5600। तो ये डिजाइन किसके लिए बना रहे थे, स्वयं के लिए। इसको घटा लो, बी की सेविंग आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 41, 40, 25 आएगा, सही। और सी एस, सी की सेविंग 3200 माइनस। तो ये क्वेश्चन बस आपको अपने साथ कुछ देर के लिए अटैच रखना चाह रहा है, 500। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये जैसे इससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन हमने बताया था जिसमें 3 क्वेश्चन बोल रहे थे, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस ये क्वेश्चन आपको अपने साथ, हाँ अपने साथ रखना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं हमारे साथ रहो 1 मिनट, और आज के बच्चे के पास पेशेंस कम है, वो 10 सेकंड भी नहीं रहना चाहता है, बोरियत बहुत जल्दी होती है। सही है। आज उदास क्यों, आज कुछ नहाए धोए नहीं गया, आज सो के डायरेक्ट चले आए। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ नींद में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इकतीस हो गया आपका। इकतीस के बाद आप लोग आंसर मैच कराइए। 32 का आंसर बच्चों क्या निकाला, पहला, और 33 का तीसरा, और 34 तो आप लोगों का स्वयं का क्वेश्चन है, आपके नाम भी लिखे इसमें, तो कितना आ रहा है, 102, ठीक है। 35 का आंसर 1250। 36 का बहुत बढ़िया 228, और 37 3600। अब आप बताइए 37 तक मैं कौन सा क्वेश्चन बता दूं। 33, चलो 33, पहला क्वेश्चन 33 है। आइए पढ़िए 33, इसे नोट कर लीजिए, फिर 33 की बात करते हैं। 33, और पूछा करो ये शर्माने वाली कोई बात नहीं, मैं रोज आपसे कहता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया कॉपीड, आ गया सबको हर एक क्वेश्चन में, पीछे तक पुष्पेंद्र आया क्वेश्चन में। सीट नहीं लगा रहे हो ना बेटा, पूरी लगाया करो, पूरी अटेम्प्ट करके आओ। 33, 180 रुपए है किसी व्यक्ति के पास, नहीं किसी के व्यक्ति के पास नहीं, सरकार के पास है, और ये पैसा 66 लोगों में बांटना है। 66 लोग हैं, सरकार ने कहा हम 180 रुपए बांटेंगे, इसमें मेल भी हैं प्लस फीमेल भी हैं। और मेल और फीमेल में जो पैसा गया है वो रेशियो दे रखा है 5 और 4, तो ये मनी का रेशियो है। किसका रेशियो है, मनी। आप कहीं ना कहीं ये रेशियो इसको लिंक कर सकते हो इससे, पक्का, ठीक है, क्योंकि कुल राशि का रेशियो है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फिर इसके बाद ठीक, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला
प्रत्येक पुरुष का ये क्या है? मनी पर हेड। बताओ, ये तो बांट सकते हैं इसमें, क्या ये इसमें बांट सकते हैं? क्योंकि ये जो है ये हेड्स हैं, हेड्स मतलब नंबर्स। तो बेटा आप अभी अभी पढ़े हो जिसमें, उसमें तो 3 लोग थे, कैसे रेशियो निकालेंगे नंबर्स का? उसमें रेशियो इतना अच्छा था कि डायरेक्ट अब भाग कर देते थे। यहां पे ऐसे सोचो, 5 में 3 का भाग करना पड़ेगा और 4 में 2 का भाग करना पड़ेगा। तो मनी में से मनी पर हेड, बेटा सोचो, मनी में से मनी पर हेड जब डिवाइड होगा तो मनी मनी कैंसिल, तो हेड आ जाएगा। हेड मतलब नंबर्स आ जाएगा। ये रीजन है। आप कहते हो ना बेसिक थोड़ा कई बार स्किप मैं कर, नहीं स्किप कर रहा हूं, आप ध्यान तो देखो। तो ये हेड का रेशियो आ गया, और जब हेड का रेशियो आ गया तो ये 2, इसको उधर पहुंचा दो, 5 6, तो ये नंबर्स का हेड बोले तो नंबर और वी हैव नंबर 66 को इसमें बांट दो क्योंकि नंबर ही पूछा है। सो 11 बराबर 66, 1 बराबर 6, पुरुष पूछे गए हैं तो पुरुष की संख्या 5 बराबर 30। अब तुम इसलिए नहीं सुखी हो कि तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, तुम इसलिए दुखी हो रहे 180 तो यूज ही नहीं हुआ। जो जहां पे मिल गया सुख वहां पे नहीं संतुष्ट हो। बोले 180 का नहीं यूज किया, नहीं यूज किया, जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया, अभी नहीं आया आपको? झूठ बोलना पाप है, पूछिए कहां पे डाउट है? ये हाँ, कोई चीज रह जाती है? अरे पूछो पूछो, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब कर लोगी ये क्वेश्चन 100%? मैं कल क्वेश्चन फिर से आपके करवाऊंगा कॉपी पे, बिना सोल्यूशन देखे आपको करना पड़ेगा। आप नोट्स बनाती कि नहीं बनाती? नहीं, नोट्स बनाइए। जो बच्चा पहली बार, अभी आप पहली बार पढ़ने के पहले पढ़ चुकी हैं, तो फिर पूरी तरीके से गुरु को फॉलो करो। मतलब पूरा तरीका, मैं कह रहा हूँ बाहर दिन है, रात है आपको, नहीं नहीं दिन ही है, तो नोट्स बनाना है, उसके लिए समय देना पड़ेगा। नोट्स कैसे बनते हैं, ये एक समस्या है। हाउ टू मेक नोट्स, कैसे बनते हैं? एक बुक खरीदते हैं, बुक में ये नोट्स बनाते हैं। अच्छा, नोटबुक, हमें लगा बुक में यार नोट बना रहे हो, तो बहुत ही अच्छी चीज, ठीक है। और उसमें शीट के सभी पेन भी खरीदते हो, उसके बाद स्टार्ट करते हो? चलो, ये जो ये बता रहे हैं, इन 4-5 दिन लगेगा बताने में, तो इनसे धीरे धीरे सूखने है ना। हाँ। और बताइए 36 तक में, मतलब 37 तक में क्वेश्चन कोई? हाँ, अरे कुछ नहीं है, मनी का रेशियो, मनी पर हेड का रेशियो। तो ये हम इसको देखो, मनी को मनी पर हेड से डिवाइड करते हैं तो हेड आ जाता है, तो हेड का रेशियो आ गया, नंबर्स का रेशियो आ गया, और नंबर्स हमारे पास पता है 66, तो 66 को इसमें बांट दो, आंसर आ गया। 180 का इसमें कोई यूज नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं बनता। यूज करने को कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों उतना घूम के जाएं, जब सीधा रास्ता था, वो बढ़िया रास्ता हाईवे बन चुका है। तो अभी भी अगर आदत पड़ी है घूम के चलने की तो बेकार, अब सीधा रास्ता है। यूज किया जा सकता है 180 का, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रुपए निकाल लो, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता। रुपए पैसे सिक्के वाले क्वेश्चन फिर बाद में बताते हैं, और आज आपको छोड़ देते हैं, है ना? रुपए पैसे सिक्के वाले कल बताते हैं, परसों बताते हैं, जाओ। हाँ, एक एक बता दें। चलो मैं प्रयास करूं बताने का, ये मैं पढ़ के नहीं आया था, लेकिन चलो फिर भी, है ना? अगर कोई गलत हो जाए तो प्लीज माफ करना, लेकिन अब आप पीछे ही पड़ गए एक साथ कि नहीं नहीं, अब मतलब, है ना? तो चलो मैं बता दे रहा हूँ, 38। नहीं, एक पूछो।
एक बॉक्स में 56 रुपए। 56, आपने एक झोला चुराया जिसमें कितने रुपए निकले? 56 रुपए। और इस झोले को जो तुम अपने रूम पे ले गए तो देखा बड़ा भारी झोला था, और जब खोला तो उसमें क्या निकला? 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। यस, चोर की तरह सोचो, चोर की तरह। वो झोले में सब मिक्स हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? सोचो, एक बार सोचो, चोर की तरह सोचो क्या करोगे। सबसे पहले 1 रुपए की एक जगह इकट्ठा करोगे, 50 पैसे के और 25 पैसे के, यही तो करोगे। नहीं समझ रहे? यही तो करोगे ना। तो 1 रुपए के जो तुमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, 50 पैसे के एक जगह इकट्ठा कर लिया, और ये एक जगह। फिर उसके बाद इकट्ठा करने के बाद इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के के 2 गुने हैं। ये 2 गुना है, 2 टाइम्स 2 गुना है सिक्कों का। और 1 रुपए के सिक्कों तथा 1 रुपए के सिक्के का 4 गुना है। कौन? ध्यान देना किससे रिलेशन बन रहा है। अगर मैं कहूं ये 1 है तो ये 4 है, और किसका 2 गुना 4 होता है? 2 का। क्या आप ये रेशियो बना पाए? सबसे पहली चीज तो है, तो ये सिक्कों का रेशियो है। अगर आप इसको 2 मानते तो 2 का 2 गुना 4। अगर ये 2 सिक्के हैं तो कितने सिक्के हैं? 4। और अगर ये 1 सिक्का है तो ये 4। ये रेशियो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया, किसका आ गया? कॉइन्स का। किसका आ गया? कॉइन का रेशियो। और यहां पे ये क्या है? रुपया। तो इसको इसमें नहीं बांट सकते हैं, क्यों? दुनिया अलग है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यूएस से आए, डॉलर जेब में पड़ा है, नहीं चला सकते हैं यहां पे, पहले जाना पड़ेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कितने भी डॉलर पड़े हो जेब में, कोई वैल्यू नहीं उसकी, क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं चलता है। सबसे पहले हम कन्वर्ट कराएंगे जाके। तो हम यहाँ पे कॉइन है, ये मनी है, कन्वर्ट करो। 1 रुपए का 1 सिक्का 1 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के, पक्का? और 25 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे। क्या बोला? अब एक चीज रुकना, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, कल पढ़ाया था मैंने। इसको क्या बोला? रुपए। इसको क्या बोला? रुपए। अगले वाले को भी क्या बोलना पड़ेगा? रुपए। तो आप यहां पर बोल रहे हो 50 पैसे, तो उसको रुपए में चेंज करो, 0.5। तो ये मनी का रेशियो आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? यस। अब हम इसको आराम से इसको चौड़े मार सकते हैं। 3.5 3.5 बराबर 1 बराबर 56/3.5, पॉइंट हटाया 0, 16। और 50 पैसे के सिक्के पूछे गए, तो सिक्के के लिए फिर हम इस रेशियो में आएंगे, और इसका डिटेल थोड़ा फिर कभी और बता देंगे। 64 आंसर आएगा। 32 नहीं आएगा भाई, 64। ठीक है, आराम देख लो, और फिर बाकी बातें बाद में होंगी। नोट कर लो इसको आराम से।